Assalamu alaikum. My name is Saiba Babar. I'm a consultant nutritionist and dietitian at इलाज मौजा प्लेटफॉर्म. आज हम बात करेंगे पम्पकिन सीड्स के बारे में, जिसे कद्दू के बीज भी कहा जाता है. तो अगर आप भी इसके फ़ायदे के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक क्लास में देखें. इलाज मौजा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें. पम्पकिन सीड्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही न्यूट्रिशनल सोर्स है आपकी डाइट के लिए, क्योंकि इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उससे आपको बहुत ही अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं वो मिल सकते हैं. कद्दू के बीज की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा कॉमनली ट्रेंड में नहीं था, लेकिन लास्ट फ्यू ईयर से जितने भी हमारे सीड्स हैं उनका इस्तेमाल हमारी डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है. इसकी मेन रीज़न ये है कि लोगों के अंदर इसकी जो अवेयरनेस है कि सीड्स को भी इस्तेमाल किया जा सकता है अपनी डाइट के अंदर, अपने स्नैक्स में, उसकी जो अवेयरनेस है वो अब जनरेट हो रही है. तो उसके साथ साथ जिसका जो इस्तेमाल है वो भी बढ़ता जा रहा है. तो कद्दू के बीज की अगर मैं बात करती हूँ तो ये बहुत ही न्यूट्रिशनल सोर्स है आपकी डाइट के लिए. इसके अंदर जो नेचुरली सबसे ज़्यादा रिच अमाउंट में जो अवेलेबल होता है दैट इज़ जिंक. कि जिंक जो है जी बहुत ही हेल्दी चॉइस है आपकी डाइट के लिए, क्योंकि ये वो इम्पॉर्टेंट मिनरल है जिसने आपकी बॉडी के अंदर जाके जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिनके कि आप कह लें कि उनके प्रोसेस में आपके जो इंजाइम्स हैं वो वर्कआउट कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनको जो प्रोसीड करवा रहा होता है वो इंजाइम होता है. तो इंजाइम को जी अपनी मदद के लिए जिस आप कह लें को वर्कर की ज़रूरत होती है, किस असिस्टेंट की ज़रूरत होती है, वो जी आपका ये जिंक है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के अंदर. ऑलमोस्ट अगर 300 से भी ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं तो इन सब का ये मेजर एलिमेंट है. तो इसका अगर नेचुरल सोर्स की अगर आप बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा सोर्स सीड्स में जी पम्पकिन सीड्स हैं आपकी जिंक का. अपार्ट फ्रॉम केमिकल रिएक्शन इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर कुदरती तौर पर ऐसे कैरोटीनॉइड्स अवेलेबल होते हैं, विटामिन ई अवेलेबल होता है जो एज ए एंटीऑक्सीडेंट वर्क करते हैं. ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स है ये आपकी बॉडी में से जितने भी वेस्ट मटेरियल है जी उसको डिटॉक्सीफाई करेंगे. तो ये बहुत अच्छा सोर्स है आपकी बॉडी में से जो वेस्ट मटेरियल उनको निकालने का. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर फाइबर कंटेंट की मैं बात करूँ तो जी पम्पकिन सीड्स के अंदर बहुत ही अच्छी अमाउंट में फाइबर भी अवेलेबल होता है. तो इसको जी आप इस्तेमाल करें तो ना सिर्फ आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी बल्कि आपकी डाइजेशन भी प्रमोट होगी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि हमने पम्पकिन सीड्स को कब इस्तेमाल करना है, किस टाइम में इस्तेमाल करना है, और इसके साथ साथ कितनी अमाउंट है जो इसकी सेफ रिकमेंडेशन होती है. तो टाइम की अगर मैं रिकमेंड करूँ तो सबसे पहले हम यही प्रेफर करते हैं कि आपने जो इसको मॉर्निंग में इस्तेमाल करना है या फिर आप इसको अपने स्नैक में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि स्नैकिंग के अंदर आप इसको डिफरेंट पाउडर की फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अपने इसके खाने के अंदर आप ऐड करिए या मॉर्निंग में आप इसमें ब्रेकफास्ट के ऊपर इसको स्प्रिंकल करके जी आप ऐड कर सकते हैं. और अमाउंट की अगर मैं रिकमेंड करूँ तो हम नॉर्मली ये रिकमेंड करते हैं कि 28 ग्राम के करीब जो पम्पकिन सीड्स होते हैं वो एक हेल्दी अमाउंट है और एक सेफ अमाउंट है जो कि आप अपनी बॉडी में इसको जी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो डेफिनेटली अगर आप भी इन सब फ़ायदों से आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो इन न्यूट्रिएंट्स की और आपकी बॉडी मैक्सिमम इन फ़ायदों की तरफ जाए, तो आप भी पम्पकिन सीड्स को अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.